साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के हिंदी गद्य में हमारा 5वां चैप्टर है ईस्त्या तू ना गई मेरे मन से, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। चलिए रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन सार देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान है सिमरिया मुंगेर, जो पड़ता है बिहार में। इनकी मृत्यु सन 1974 ईस्वी में हुई। रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ एवं पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। चलिए रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में, कहाँ पर? बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बीए की परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने कुछ दिनों तक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला। उसके बाद ये सरकारी नौकरी करने चले गए। इनकी जो सरकारी सेवा थी वह अवर निबंधक के रूप में प्राप्त हुई थी। बाद में ये उप निर्देशक बने। प्रचार विभाग के पद पर ये स्वतंत्रता के बाद भी कार्य करते रहे। इन्होंने कुछ समय तक बिहार विश्वविद्यालय के, कहाँ के? बिहार जो हमारा विश्वविद्यालय है वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया था। और सन 1952 ईस्वी में ये भारतीय संसद के सदस्य बने थे। 1952 में ये भारतीय संसद के क्या बन गए थे? सदस्य मनोनीत किए गए थे। और कुछ समय तक ये भागलपुर विश्वविद्यालय, कहाँ पर? भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे हैं। तो जो हमारे विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ कुलपति बनाए जाते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे उप कुलपति रहे हैं। उसके पश्चात भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने लंबे समय तक कार्य किया और उसका प्रचार प्रसार किया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 1959 में, सन 1959 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो भारत सरकार ने इन्हें 1959 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया तथा सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने, जहां पर इन्होंने क्या किया था? उप कुलपति का कार्य किया था। तो सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलेट की उपाधि प्रदान की थी। प्रतिनिधि, लेखक व कवि के रूप में इन्होंने अनेक प्रतिनिधि मंडलों में रहकर विदेश की यात्राएं की। दिनकर जी की असामयिक मृत्यु सन 1974 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु कैसी हो गई थी? असामयिक मृत्यु सन 1974 ईस्वी में हुई थी। चलिए रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार जो था वो कविता था तथा ये देश विदेश में ये मुख्यतः कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। लेकिन इन्होंने गद्य लेखन में भी आगे आए और अनमोल ग्रंथ लिखकर हिंदी की श्रीवृद्धि की। तो इनका ज्वलंत उदाहरण क्या है? इनका एक गद्य है संस्कृति के 4 अध्याय। क्या है? इनका एक गद्य है संस्कृति के 4 अध्याय, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये था इनका साहित्यिक परिचय। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथ, परशुराम की प्रतीक्षा, जो इनका काव्य है परशुराम की प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर, कौन सा? अर्धनारीश्वर। और अगला है वट पीपल, कौन सा? वट पीपल, उजली आग। संस्कृति के 4 अध्याय, जो इनका गद्य निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय। देश विदेश की एक यात्रा वृत्तांत है। तो आदि इन्होंने उल्लेखनीय कृतियाँ लिखी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की भाषा शैली देखते हैं। दिनकर जी की भाषा जो थी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। इन्होंने तद्भव और देश शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। इनकी शैलियों में विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, भावात्मक और सूक्तिपरक शैली के दर्शन होते हैं। तो ये था हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। थैंक यू।